हेलो बच्चों। आज हम भारतीय संविधान का पार्ट 2 नागरिकता, इसके बारे में जो भी इम्पोर्टेंट डिटेल्स हैं कुछ, या जैसे जिस सीरीज में हम पढ़ रहे हैं कि पॉलिटिकल के हम जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और कंफ्यूज करते हैं बच्चों को, उन आर्टिकलों को इसमें कवर कर रहे हैं। तो आज हम पार्ट 2 के आर्टिकल कवर करेंगे। तो पार्ट 2 भारतीय संविधान का भाग 2, या इसको यूं कहें, इस चैप्टर का नाम है नागरिकता, सिटीजनशिप। नागरिकता सिटीजनशिप को हम 3 भागों में बांट के पढ़ सकते हैं बेटा। ठीक है, अच्छे तरीके से अगर हम इसको पढ़ना चाहें तो इसके 3 से 4 पार्ट होते हैं, उनको डिवाइड करके हम पढ़ सकते हैं। जैसे पहला इसका पार्ट जो है उसको हम बोल सकते हैं, ले सकते हैं उसको, इसका परिचय, इंट्रोडक्शन। जो हमारा ये पार्ट 2 है नागरिकता सिटीजनशिप, इसका परिचय। दूसरा पार्ट हम बना सकते हैं कि संविधान लागू होने के समय, संविधान लागू होने के समय नागरिकता। और तीसरा पार्ट हम इसका बना सकते हैं संविधान लागू होने के बाद, संविधान लागू होने के बाद नागरिकता। अगर हम इनको ये तीन पोर्शन, इसके 3 पार्ट बना के पढ़े तो हम पूरे पूरे इस चैप्टर को कवर कर लेते हैं इन 3 पार्ट में ही, और हम इजीली इसको डिवाइड करके इजीली हम पढ़ भी पाते हैं और समझ भी पाते हैं। तो थोड़ा थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। हालांकि हमें जो इसके इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं, जैसे आर्टिकल 5, आर्टिकल 10, ये आर्टिकल हमें कवर करने हैं इसमें। फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा सा इसमें बता देता हूँ पूरे के पूरे में। अगर बेटा हम बात करें इसके परिचय के बारे में, बात करें, हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, नागरिकता इंट्रोडक्शन। तो हमें इसमें कुछ की पॉइंट हमें देखने हैं, ध्यान देना इनमें। ठीक है, तो इसमें नागरिकता आर्टिकल आते हैं। अगर हम, चलो बच्चों, अगर हम इसके परिचय को देखें, नागरिकता का परिचय, इंट्रोडक्शन अगर हम देखें, तो इसमें हमें 2-4 की पॉइंट है जो ध्यान रखने हैं। ठीक है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो भारतीय संविधान में नागरिकता भाग 2 से संबंधित है। भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित जो पार्ट है वो पार्ट 2 है। इसके अलावा इसमें जो अनुच्छेद अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 में डिफाइन करा गया। तो नागरिकता को भारतीय संविधान के पार्ट 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 में डिफाइन करा गया है। और दूसरा इसका एक इंपॉर्टेंट की पॉइंट आपने ध्यान रखना है कि नागरिकता जो है संघ सूची का विषय है। संघ सूची मतलब बेटा ये यूनियन लिस्ट का विषय, यूनियन लिस्ट से संबंधित है। इसमें सारे के सारे कानून बनाने का अधिकार, नागरिकता के रिगार्डिंग कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार का है, हमारी संसद का है, ना कि किसी विधानसभा का। ठीक है, दूसरी चीज इसमें जो इंपॉर्टेंट है आपने ध्यान रखनी है, भारतीय संविधान एकल नागरिकता को मान्यता देता है। एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप। और ये कंसेप्ट हमने ब्रिटिश संविधान से लिया है। जैसा ब्रिटिश संविधान से लिया है हमने ये कंसेप्ट लिया है। अमेरिकी संविधान में क्या है बेटा, अमेरिका की में 2 नागरिकता मान्य होती हैं। पहली नागरिकता उनके वहां के जो स्टेट्स हैं वो के स्टेट का नागरिक होता है, दूसरी नागरिकता यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की होती है वहां पे। बट भारत में ऐसा नहीं है। भारत में हम सभी आदमी भारत के नागरिक हैं, ना कि किसी राज्य विशेष के नागरिक हैं। अगला इसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने ध्यान देना है बेटा वो है कि नागरिकता, हम बात तो कर रहे हैं नागरिकता, ये नागरिकता है क्या? सिटीजनशिप की हम बात कर रहे हैं, हम पार्ट 2 पढ़ रहे हैं नागरिकता के संबंध में। तो ये नागरिकता है क्या? तो नागरिकता की डेफिनेशन की अगर हम बात करें, नागरिकता है बेटा किसी देश में व्यक्ति की कानूनी पहचान। तो जो नागरिकता है किसी व्यक्ति की देश में कानूनी पहचान है, और ये पहचान हमें क्या दिलाती है? ये पहचान हमें दिलाती है अधिकार। इस पहचान से हमें क्या मिलते हैं? इस पहचान से हमें मिलते हैं बेटा अधिकार। कौन से अधिकार?
हर तरह के अधिकार मिलते हैं हमें इस पहचान से, चाहे वो राजनीतिक अधिकार हो, सामाजिक अधिकार हो, व्यक्तिगत अधिकार हो, आर्थिक अधिकार हो। उन अधिकारों का हम इस्तेमाल करते हैं। बीइंग ए इंडियन सिटीजन हमें कुछ अधिकार मिलते हैं, किस वजह से? क्योंकि हम भारत के नागरिक हैं। और नागरिकता का मतलब क्या बताया बेटा, कि देश में व्यक्ति की कानूनी पहचान। तो हमारी कानूनी पहचान क्या है? जब भी हम कहीं दूसरे देश में घूमने के लिए जाएंगे, अपना पासपोर्ट लेके जाते हैं, तो उसमें बस यही चीज है कि भाई ये आदमी कहाँ का है। तो हमें ये नहीं आइडेंटिफाई किया जाता कि ये हरियाणा से बिलोंग करता है या ये तमिलनाडु से है, बस ये होता है कि ये इंडियन सिटीजन है। तो ये हमारी कानूनी पहचान, और हमारी कानूनी पहचान हमें क्या देती है? ये हमें बहुत सारे अधिकार देती है। तो जो ये अधिकार हैं, अगर इसको हम थोड़ा सा और आगे डिफाइन करें, जो ये अधिकार हैं, कुछ अधिकार ऐसे हैं बेटा जो सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए हैं, और कुछ अधिकार ऐसे हैं जो सबके लिए हैं। जैसे किसी भी देश में हम जाएंगे तो वहां पर दो तरह के नागरिक मिलते हैं आपको। एक उस देश के नागरिक, देशी नागरिक, और दूसरे होते हैं विदेशी नागरिक। तो उस देश में, या हमारे देश की बात कर ले, हमारे देश में हम हैं इस देश के नागरिक, देशी नागरिक, और विदेशी नागरिक भी होंगे इसी टाइम पर। तो कुछ अधिकार ऐसे हैं जो केवल हमारे लिए है, एक्सक्लूसिव फॉर इंडियन सिटीजन, और कुछ अधिकार ऐसे हैं जो सबके लिए है, ओपन फॉर ऑल। तो हम यहाँ पे केवल वो अधिकार पढ़ेंगे जो केवल भारतीय नागरिकों के लिए हैं। तो हम अगर देखें, सिर्फ नागरिकों को मिलने वाले अधिकार, सिर्फ नागरिकों को मिलने वाले अधिकार, तो ऐसे अधिकार जो सिर्फ भारतीय नागरिकों को मिलते हैं, उनकी अगर बात करें तो उसमें बेटा कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं और कुछ हमारे दूसरे अधिकार हैं। जैसे फंडामेंटल राइट्स में हम कहेंगे अनुच्छेद 15 में जो मौलिक अधिकार मिलता है वो सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए है। इसी तरीके से अनुच्छेद 16 में जो मौलिक अधिकार है वो भी सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए है। अनुच्छेद 19 में जो अधिकार है वो भी सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए है। सेम अनुच्छेद 29 में दिया गया अधिकार, 29 में दिया गया अधिकार भारतीय नागरिकों के लिए है। अनुच्छेद 30 में दिया गया अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए है। तो ये वो 5 फंडामेंटल राइट्स हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को दिए जाते हैं, भारतीय नागरिकों को मिलते हैं, ये विदेशियों को नहीं मिलते हैं। और इनके साथ साथ कुछ अधिकार, जैसे कि वोट देने का अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए है। दूसरा, सरकारी नौकरी हासिल करने का अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए है। और इसके अलावा संवैधानिक पद हासिल करने का अधिकार ये भारतीय नागरिकों के लिए है। तो यहाँ पे हमने ये देखा है बेटा, अभी तक जो इसका इंट्रोडक्शन हम पढ़ रहे हैं, इसके इंट्रोडक्शन में हमने देखा है कि नागरिकता भारतीय संविधान के पार्ट 2 अनुच्छेद 5 से लेकर 11 में डिफाइन है। ये संघ सूची का विषय है। भारत में सिंगल सिटीजनशिप मानी जाती है, और ये सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट हमने ब्रिटेन से लिया है। इसके अलावा नागरिकता की अगर डेफिनेशन की बात करें तो नागरिकता किसी देश में किसी भी व्यक्ति की कानूनी पहचान है, और वो पहचान हमें क्या देती है? वो पहचान हमें देती है कुछ अधिकार, ऐसे अधिकार जो सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए रिजर्व है। वो अधिकार मैंने यहाँ पे बताए हैं, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 29 व 30। इसके अलावा वोट देने का अधिकार, सरकारी नौकरी का अधिकार और संवैधानिक पद हासिल करने का अधिकार, ये भी एक्सक्लूसिवली सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए अधिकार होते हैं। तो हमने पार्ट 1 देखा है बेटा, इसके इंट्रोडक्शन में हमने ये समझा है। अभी हम जो दूसरा इसका पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो दूसरा मैंने बताया था इसको 3 भागों में बांट के पढ़ेंगे हम। पार्ट 1 इसका परिचय, 2 संविधान लागू होने के समय नागरिकता, और 3 संविधान लागू होने के बाद नागरिकता। तो अभी हम इसके पार्ट 2 पर जाएंगे बेटा। इसको मैं थोड़ा सा जगह बना लेता हूं यहाँ पे।
अगर हम इसकी बात करें संविधान लागू होने के समय नागरिकता, तो इसका मतलब है बेटा, ये हमारे सामने आप एक तरह से ये बात मान के चलो कि हमारे सामने कि ये क्वेश्चन है कि जब हमारे देश का संविधान लागू हुआ, किस टाइम पर लागू हुआ हमारे देश का संविधान? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को जब देश का संविधान लागू हुआ, उस टाइम किन किन लोगों को भारतीय नागरिक माना गया था? कि कौन भारत के नागरिक होंगे? भारत के नागरिक कौन होंगे जब संविधान लागू हुआ तब? तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिलता है भारतीय संविधान के भाग 2 और अनुच्छेद आर्टिकल 5 से 11 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर कि जब हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, उस टाइम हमारे देश के किन आदमियों को नागरिकता दी गई है, हमारे देश की नागरिकता किन आदमियों को दी गई है, किन को मिली है, तो इसके बारे में जो बताया गया, डिफाइन किया गया है, वो किया गया है अनुच्छेद 5 से लेकर 11 में। दूसरा, अगर हम देखें फिर संविधान लागू होने के बाद नागरिकता, कि संविधान लागू हो गया 26 जनवरी 1950 के बाद क्या हुआ, उसके बाद भी तो कुछ लोगों को हमें नागरिकता देनी है, या कोई हमारे देश की नागरिकता लेना चाहे, या किसी की नागरिकता हमें खत्म करनी हो या समाप्त करनी हो, किसी को हमारे देश की नागरिकता छोड़नी है, तो उसका क्या प्रोविजन है? उसका प्रोविजन यहाँ पर है, संविधान लागू होने के बाद नागरिकता की प्राप्ति, कैसे नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, और उसकी समाप्ति, कैसे नागरिकता समाप्त हो सकती है। इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिलता है नागरिकता अधिनियम 1955 से। संविधान लागू होने के बाद किस आदमी, कोई भी व्यक्ति किस तरीके से भारत की नागरिकता ले सकता है और कैसे भारत की नागरिकता समाप्त हो सकती है, इसका आंसर हमें मिलता है नागरिकता अधिनियम 1955 के। अब इसमें हमें पढ़ना है बेटा, ठीक है, पार्टिकल 5 से 11 में हमें पढ़ने हैं जो मेनली हमारे आर्टिकल हैं, आर्टिकल 5 और आर्टिकल 10। ये दो आर्टिकल मैं सोचता हूं कि ये दो आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज करते हैं बच्चों को। बाकी जो आर्टिकल हैं वो नॉर्मल हैं, सभी बच्चों को पता होता है। तो अब हम इसका जो आर्टिकल है, जो हमारा मेन जो आर्टिकल है, हम आर्टिकल 5 पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। आर्टिकल 5, तो आर्टिकल 5 पढ़ेंगे बेटा। आर्टिकल 5 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अनुच्छेद 5, आर्टिकल 5, आर्टिकल 5 में बताया गया है संविधान लागू होने के समय संविधान लागू होने के समय नागरिकता, भारत के नागरिक कौन होंगे संविधान लागू होने के समय, या अब ये को इसमें बोल दिया गया है कि कौन आदमी भारत का नागरिक होगा संविधान लागू होने के समय। तो हमें इसके 4 की पॉइंट देखने हैं, उसी से हमारा काम हो जाएगा। इन 4 की पॉइंट का हमें ध्यान रखना है। नंबर 1, जो भी व्यक्ति इंडियन डोमिसाइल है, भारतीय निवासी है, तो जो भी व्यक्ति भारतीय निवासी है उसको हम भारत का नागरिक मान लेंगे आर्टिकल 5 के तहत। जो भी व्यक्ति 26 जनवरी 1950 को या उससे पहले भारत का निवासी है, उसको हम मूल निवासी है भारत का, इंडियन डोमिसाइल है, तो हम उसको क्या मान लेंगे? भारत का नागरिक। दूसरा है इसमें, जिस भी व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 या उससे पहले भारत में हुआ है, ठीक है, उसको हम भारत का नागरिक मान लेंगे। जन्म, जिस भी व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ है उसको हम भारत का नागरिक मान लेंगे। तीसरा है इसमें, तीसरा पॉइंट है इसमें पेरेंटेज, माता पिता। जिस व्यक्ति के माता पिता में से कोई एक भारत में जन्मा हो, माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो, उस आदमी को भी हम भारत का नागरिक कंसीडर करेंगे आर्टिकल 5 के तहत। और लास्ट है, जो भी व्यक्ति संविधान लागू होने के 5 साल पहले से, संविधान लागू होने के 5 साल पहले से, जिस दिन संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 से 5 साल पहले से भारत में निवास कर रहा है, 5 साल पहले से,
संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व से भारत में निवास कर रहा, भारत में रह रहा हो, उस आदमी को हम आर्टिकल 5 के तहत भारत का नागरिक मान लेंगे। तो यहाँ पे 4 की पॉइंट है बेटा जो आपको ध्यान रखने हैं, जो आर्टिकल 5 के तहत, ठीक है, जो 5 आर्टिकल 5 को हम समझ सकते हैं। जिससे इसमें क्या है, संविधान लागू होने के समय भारत का नागरिक कौन होगा, अब ऐसा समझो, तो वो आदमी भारत का नागरिक होगा जो भारत का मूल निवासी हो, जो जिसका भारत में जन्म हुआ हो, जिसके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो, या जो संविधान लागू होने के 5 साल पहले से भारत में निवास कर रहा हो, तो उसको हम आर्टिकल 5 के तहत भारत का नागरिक मान लेंगे। आर्टिकल 6 जो है बेटा, आर्टिकल 6, 7 और 8 को भी देख लेते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी देख लेते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, सबको पता होता है इसके बारे में। आर्टिकल 6, आर्टिकल 6 पाकिस्तान से भारत माइग्रेट होने वाले लोगों को नागरिकता के बारे में बात करता है। उन लोगों को नागरिकता की बात करता है जो पाकिस्तान से भारत आए हो। पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्ति की नागरिकता, जो 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ गया हो। ये डेट याद रखनी है, वैसे की पॉइंट ये है इसमें 19 जुलाई 1948 से पहले। दूसरा आर्टिकल 7, आर्टिकल 7 है बेटा, भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ, कुछ व्यक्ति ऐसे थे, कुछ लोग ऐसे थे जो भारत से पाकिस्तान गए, कुछ लोग ऐसे थे जो पाकिस्तान से भारत आए, कुछ लोग ऐसे भी थे जो भारत से पाकिस्तान गए और पाकिस्तान से फिर वापस भारत आए। उन लोगों की नागरिकता की बात करता है आर्टिकल 7। तो भारत से पाकिस्तान और फिर वापस भारत आने वाले व्यक्ति की नागरिकता। तो आर्टिकल 6, आर्टिकल जो 7 है वो भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से वापस फिर भारत आने वाले व्यक्ति की नागरिकता की बात करता है। शर्त इसमें भी वही है, वो पहले आ जाना चाहिए 19 जुलाई 1948 से पहले, अदरवाइज कुछ और कंडीशन फिर लागू होंगी, किसी और शर्तों के हिसाब से उसकी नागरिकता डिफाइन होगी। सेम इसी तरह आर्टिकल 8 का भी आप बच्चों को ज्यादातर को पता होता है। आर्टिकल 8, आर्टिकल 8 बताता है भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता, भारतीय मूल के व्यक्ति की नागरिकता। सिटीजनशिप ऑफ इंडियन ओरिजिन पीपल, ऐसे लोगों की नागरिकता जो जिनके माता पिता दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हों, या आप ये कह सकते हैं इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 के भारत में पैदा हुए हैं, उन आदमियों की नागरिकता की बात करता है आर्टिकल 8। भारतीय मूल के व्यक्ति, भारतीय मूल का व्यक्ति उस आदमी को कहेंगे जिस व्यक्ति के दादा दादी माता पिता अविभाजित भारत में, जब भारत और पाकिस्तान दोनों एक थे, अविभाजित भारत में पैदा हुए हैं और बाद में वो किसी दूसरे देश में जाकर बस गए हैं, बट वो आदमी अब भारत की नागरिकता लेना चाह रहा है, तो उसको भारत की नागरिकता आर्टिकल 8 में मिलेगी। वो भारत की नागरिकता आर्टिकल 8 में ले सकता है, तो उसको हम आर्टिकल 8 में नागरिक मानेंगे। इसी तरीके से आर्टिकल 9, आर्टिकल 9 बात करता है नागरिकता की समाप्ति की। नागरिकता की समाप्ति कैसे हो जाएगी? यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से, यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से, स्वेच्छा मतलब
विलफुल, अपनी इच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता हासिल कर ले, किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ले, तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी, उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अगर कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता लेता है तो उसकी जो भारत की सिटीजनशिप है वो आर्टिकल 9 के तहत समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी बेटा। ये आर्टिकल आपको ध्यान रखने हैं, सबको जनरली बच्चों को पता होता है आर्टिकल 6, 7, 8, 9, फिर भी मैंने थोड़ा सा ब्रीफ इसके बारे में बता दिया है। अब हमारा जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो हमें पढ़ना है वो आर्टिकल 10 है। आर्टिकल 10, आर्टिकल 10 नागरिकता के का बने रहना, ठीक है, कंटिन्यूएशन ऑफ सिटीजनशिप। आर्टिकल 10 बात करता है नागरिकता का बने रहना। ये उन सिचुएशन की बात के बारे में बात कर रहा है कि किस तरीके से किसी आदमी की नागरिकता बनी रहेगी, भारतीय नागरिकता बनी रहेगी, कंटिन्यूएशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप। या आप ये कहो कि ये भारतीय व्यक्ति को उसकी नागरिकता की बने रहने की गारंटी देता है। ये गारंटी देता है कि उसकी नागरिकता कोई अपने तरीके से, मनमाने तरीके से उसकी नागरिकता छीन नहीं पाएगा। ये उस चीज की गारंटी देता है कि किन कंडीशन में किसी व्यक्ति की नागरिकता बनी रहेगी। तो इसको अगर हम देखें तो इसमें बताया गया है अनुच्छेद 6, 7, 8 में, अनुच्छेद 6, 7, 8, अनुच्छेद 6, 7, 8 के तहत प्राप्त नागरिकता जब तक बनी रहेगी, नागरिकता बनी रहेगी जब तक संसद इस संबंध में कोई कानून ना बना दे। कोई कानून पास न कर दे। इसका मतलब है कि आर्टिकल 6 में, आर्टिकल 7 में, आर्टिकल 8 में अगर किसी व्यक्ति को नागरिकता मिली है तो वो नागरिकता बनी रहेगी। वो नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक संसद उसके संबंध में कोई नया कानून ना बना दे। फिर नए कानून के हिसाब से उस नागरिकता के हिसाब से उस नागरिकता को डिफाइन करा जाएगा, वो नागरिकता रहेगी या नहीं रहेगी, उसके नियम बदले जाएंगे। ये बात बताई जाती है बेटा आर्टिकल 10 में कि किस तरीके से किसी व्यक्ति की नागरिकता कब तक रह सकती है। या यूं कहें कि आर्टिकल 10 जो है आपकी नागरिकता की गारंटी है। ये गारंटी है कि आपकी नागरिकता को कोई मनमाने तरीके से समाप्त ना कर दे, मनमाने तरीके से ना बदल दे, और आपकी नागरिकता को बदलने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ, या नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार संसद को है। ठीक है, ये आर्टिकल 10 है। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो थोड़ा बेटा आई होप समझ में आया होगा। अगर आपको ये आर्टिकल समझ में आए हैं बेटा तो आप वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।